मोटिव क्या था कि हम कंप्यूटर क्लास कराएं? देखिए, मेरा कंप्यूटर के क्षेत्र में जो सोच है, तो आज को देख रहे हैं कि डिजिटल ज़माना आने लगा है। ठीक है, तो आज तो डिजिटल ज़माना हुआ। इससे पहले कंप्यूटर के क्षेत्र में लोग जानते नहीं थे उतना, लेकिन आज के लोग तो जो नई शिक्षा नीति आया है उसमें तो कंप्यूटर का अनिवार्य कर दिया 6 क्लास से। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में इसलिए हम सोच से आए कि आने वाले भविष्य में देखें कि हर काम, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कंप्यूटर के बिना अधूरा है। हर काम कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कंप्यूटर के बिना समझिए कि अधूरा है। अगर कोई भी ज्ञान है, आप कितना भी ज्ञान ले लिए हैं, अगर आप किसी भी क्षेत्र में आप डिग्री ले ली, हासिल कर लिए हैं, अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में आपका नॉलेज नहीं है तो समझिए कि आप अज्ञान ही आज के युग में माना जाइएगा। इसलिए कितने भी आप ज्ञान, किसी भी तरह का डिग्री लिए हैं, कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कोई जो नहीं कि कंप्यूटर में नॉलेज है तो आप कहीं नौकरी लेने के लिए करते हैं, अपने सेल्फ स्टडी के लिए भी आप कंप्यूटर के क्षेत्र में नॉलेज ले सकते हैं। सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, मेरा क्वालिफिकेशन, हम बीएड किए हुए हैं, टीचर ट्रेनिंग, और सीटेट भी हम क्वालिफाई है। और क्या बिना इंग्लिश सीखे कंप्यूटर हम लोग सीख सकते हैं सर? देखिए, इसमें कंप्यूटर सीखना, हाँ, बहुत लोग हम देखते हैं क्लास में स्टूडेंट आते हैं तो कहते हैं कि सर हमको इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश मेरा कमज़ोर है, वीक है, क्या हम कंप्यूटर पढ़ सकते हैं? ऐसा कोई बात नहीं। कंप्यूटर में इसमें इंग्लिश में ज्ञानी होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या आपको इंग्लिश आप पढ़ भी रीड नहीं कर सकते हैं? ये केवल रीड करने आना चाहिए। इसमें इंग्लिश का आपको ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई अगर इंग्लिश है, अगर स्पोकन करता वही इंग्लिश पढ़ेगा। केवल आपको इंग्लिश रीड करने आना चाहिए। अगर इंग्लिश इतना में तो पढ़ने आता है, इसमें कोई जरूरत नहीं कि इंग्लिश में ज्ञानी होना ज़रूरत नहीं है, बस इंग्लिश का जानकार है, थोड़ा मोड़ा आप रीड कर लेते वही आपकी काफ़ी है। इसमें ऐसा लोग माहौल बनाते हैं कि इंग्लिश नहीं है तो कंप्यूटर नहीं, लेकिन आज के, ठीक है, पहले, इससे पहले तो मान लिए, अब तो मान लीजिए इंग्लिश का हर एक लोग जानकार है, लेकिन इससे पहले जो है कि इंग्लिश तो कई लोग नहीं जानते थे। ऐसे लोग भी कंप्यूटर पढ़ के अभी आज के काम कर रहे हैं। तो आपका एक क्वेश्चन था कि सर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में ही क्यों आए? जी, कंप्यूटर, मेरा क्वेश्चन है कि आप ही कंप्यूटर के क्षेत्र में क्यों आए? जी, तो मेरा कंप्यूटर के क्षेत्र में आने का एक ही उद्देश्य था कि हम कंप्यूटर, आज आगे हम देखेंगे भविष्य डिजिटल होने वाला है, तो हम सोचे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कंप्यूटर के क्षेत्र में लोगों को जानकारी देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आगे वाले पीढ़ी का भी है ना, कंप्यूटर के लोग में क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, या हर काम अब कंप्यूटर के क्षेत्र में होने वाला है। तो अगर हम शिक्षित करेंगे तो आगे उन लोग भी बढ़ेंगे, हमारा भी नाम होगा। तो बिना कंप्यूटर के तो को हर काम, हम पूरा हम पढ़ा दिए, बायोलॉजी जान रहे हैं, मैथमेटिक्स आप इंटर पढ़ लिए और कंप्यूटर के क्षेत्र में जन्मे नहीं करते हैं, तो क्या अब हर काम ऑनलाइन हो रहा है, हर काम फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। तो मेरा उद्देश्य था कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो कोई फॉर्म अप्लाई करना चाहता है जॉब वाला, तो खुद से करे, किसी पर आश्रित नहीं रहे। मेरा मोटो ये था, कंप्यूटर में मेरा पढ़ाने का उद्देश्य था। हम कंप्यूटर क्षेत्र में आए तो मेरा सोच था कि हम इतना अपने स्टूडेंट को इतना हम ज्ञान दे दें कि किसी की भरोसे नहीं रहने रहे। आजकल हर लोग मोबाइल चलाते हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर अभी भी देखिएगा कैफ़े में भीड़ रहता है, अभी भी कैफ़े में भीड़ रहता है, तो अगर आप कंप्यूटर पढ़ लेते हैं तो आपको कैफ़े में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। कहीं तो ऐसे होता है कि अगर आपको वेबसाइट अगर हैक करने लगता है, स्लो चलने लगता है, तो लोग भर भी नहीं पाते हैं क्योंकि आश्रित रहते हैं कैफ़े पर। तो अब क्या है कि अगर आप मोबाइल चलाते हैं और कंप्यूटर का जानकार है तो अपने मोबाइल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, हर एक काम कर सकते हैं। ये टू जेड, अब कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि अपना घर का जो कोई, अगर आपके मान लें घर का सदस्य, पिताजी कहेंगे कि मन खतियान निकाल दो, बिजली बिल निकाल दो, या ये सब आधार कार्ड कुछ चीज़ सुधारना हो, या पैन कार्ड करना हो, या कुछ डाउन आधार कार्ड के बारे में देखना हो कोई फर्क, तो आपको किसी पर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद स्वयं खुद काम कर सकते हैं। मेरा मोटो यही था कंप्यूटर के क्षेत्र में ज्ञान देने का कि हम इतना लोगों को जानकार बना दें कि किसी पर आश्रित रहे की ज़रूरत नहीं पड़े, खुद काम, अपने सेल्फ स्टडी, यानी अपने काम, खुद का काम कर सके। अब प्राइवेट, हाँ, एक काम और कि मान लीजिए अभी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है भारत में, तो कंप्यूटर एक ऐसा क्षेत्र है कि आप अगर सगरों से बिगा जाइएगा, अगर आपको जॉब नहीं लगता है कहीं, कोई अगर आपको रोज़गार नहीं मिल पाता है, तो ये कंप्यूटर एक अच्छा रोज़गार दे देगा। कहीं भी अगर खोलकर आप फोटोकॉपी या कहीं भी
अब हर काम कोई भी बिजनेस में जाइएगा तो कंप्यूटर का एक स्टाफ रखना ज़रूरी है। तो आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में रोज़गार ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में नॉलेज लेते हैं तो आप रोज़गार पा सकते हैं और खुद को अपने सेल्फ स्टडी के लिए अपने उतना कमा सकते हैं। कंप्यूटर सीखने के बाद सर किस किस सेक्टर में काम मिल सकता है हमको? अच्छा जी जी, चलिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका, है ना। देखिए हाँ, बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है। बहुत लोग तो ऐसे लोग आते हैं, बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट आते हैं हमारे पास कि कुछ नहीं जानते कि क्या कंप्यूटर से, बस ये जानते हैं कि कंप्यूटर का कोर्स करना है, ये नहीं जान पाते हैं कि कंप्यूटर करके हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर आप प्रश्न कर दिए, कंप्यूटर के बिना आप बता दीजिए कोई ऐसा काम, कोई ऐसा आप वर्क बता दीजिए जो कंप्यूटर के बिना हो रहा है। हर अभी तो 90% काम, 90% जो वर्क मिल रहा है वो कंप्यूटर के बिना अधूरा है। तो आप किसी भी क्षेत्र में कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हैं, चाहे कोई बड़े कंपनी में जाइए, क्या आप वो लोकल स्तर में चले जाइए। कोई अगर कंपनी है, कोई अगर मेडिकल चलाता है, कोई अगर बिजनेस चलाता है, तो उसको मेंटेन करना, और जीएसटी आ गया तो जीएसटी आ गया तो उसको जीएसटी आ गया तो आपको उसको दिखाना जरूरी है कि हमारे पास स्टॉक में कितना माल है, कितना सेल करते हैं, कितना सेलिंग करते हैं, हमारे पास कितना गोडाउन माल है। तो इस तरह का भी अगर आपको रिकॉर्ड करना तो उससे कंप्यूटर पर ही वर्क हो रहा है। या डाटा एंट्री का काम, या स्कूल में भी डाटा एंट्री का काम हो रहा है। ऐसे बहुत से काम है। हाँ, अलग अलग कोर्स का अलग अलग महत्व होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे संदेश कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा अगर सिखाया जाता है तो एडीसीए, डीसीए और टैली। ठीक है, तो अगर आप एडीसीए के आप वर्क करते हैं, एडीसीए के अगर आप यहाँ पर सीख के जाते हैं तो आप ऑफिशियली वर्क से कहीं भी वर्क। सर प्राइवेट कंपनी में हमको काम करना होगा तो कौन सा कोर्स हम करेंगे सर? ठीक है, प्राइवेट कंपनी, अब देखिए मेन महत्व होता है कि आप प्राइवेट कंपनी में आप कैसा काम मिला। कई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम होता है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम होता है, कोडिंग का काम होता है। तो अब हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि अगर आप कहीं आप कंपनी में जा रहे हैं तो ई कोर्स कर लेंगे तो यहाँ पर हमको जॉब मिले। हो सकता है आप किसी कंपनी में गए तो आपको एडीसीए सीख के गए, आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आप पेज मेकर, फोटोशॉप आप पढ़े हुए हैं, इसी से रिलेटेड वर्क हो तो आप यही में वर्क में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो कोई होता है कि कोडिंग का, ऐसे बड़े बड़े कंपनी में अगर गए तो मान लीजिए सबसे ज़्यादा अब आज आने वाले दिन में कोडिंग का, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का आपको वर्क है, वेबसाइट डिजाइनिंग का काम है। तो ये सब यानी हमारा का नाम भी कंप्यूटर से जितने भी रिलेटेड कोर्स हैं सब महत्वपूर्ण है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में वर्क करना चाहते हैं। अगर आपको मान लीजिए आपको चाहते हैं कि नहीं हमको एक ऐसे क्षेत्र में जाना है तो आप लोग एडीसीए का, आपको वर्किंग वाला काम करना, वर्किंग जैसे अब ऑफिशियली वर्क, तो आप एडीसीए कर लेते हैं लोग। अगर कोई काम बिजनेस में मेंटेन करने वाला काम करना तो कुछ लोग टैली का वर्क कर लेते हैं। तो अलग अलग वर्क पर अलग अलग प्रोग्रामिंग का कोर्स का ज़रूरत है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोर्स कर लीजिएगा तो हर जगह। मान लीजिए हम कोर्स कर लिए जावा, मान लीजिए हम प्रोग्रामिंग कर लिया, अब जिस हम कंपनी में काम करने गए वहाँ उस काम को, उस कोर्स का कुछ काम ही नहीं है। तो इसलिए कहेंगे कि मानो सभी कोर्स, हम ये नहीं कहेंगे कि हम अगर डीसीए टैली पढ़ाते हैं तो हम कहेंगे कि टैली डीसीए यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी कोर्स महत्वपूर्ण है, मेन बात है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। देखने में सर आप इतना यंग लगते हैं, इतना जल्दी आप इतना औरंगाबाद जिला में इतना महारत कैसे हासिल कर लिए? चलिए, अच्छा कि मान बोले कि अभी आप यंग हैं, आप बोलते हैं कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे एजेड से ज़्यादा लोग पढ़ने आते हैं। जी सर। ठीक है, तो देखिए हम लोग टीचर ट्रेनिंग में किए थे तो एक बात बोला जाता है कि वहाँ पर एज नहीं देखा जाता है, वहाँ पर बोला जाता है कि अपने से ज़्यादा जानकार लोगों से सीखना चाहिए। तो इसलिए स्टूडेंट को लगता है कि मान लीजिए हमसे ज़्यादा एज के लोग हैं, देखिए हम साथ साथ देख लीजिए लैब रूम है, यहाँ पर सीखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन आपका हम जवाब दे देते हैं। आप बोले कि सर आप कम एज में इतना लोगों के बीच चर्चित हो गए, आपका है, तो हमें भी खुशी होता है। अगर हम देखिए कोई भी टीचर को होता है कि चलिए आप पढ़ा रहे हैं तो लोग अगर स्टूडेंट आपके आकर्षित से आ रहे हैं और आपका नाम है तो इससे खुशी होता है। हर टीचर को खुशी होना चाहिए, भले है ना, हर टीचर को खुशी होता है। तो हमें अच्छा लगता है कि चलिए इतने कम एज में हम अपने से ज़्यादा एज वाले के लोग भी पढ़ने आते हैं और खुशी पढ़ते हैं, आदर मान सम्मान करते हैं। तो ये हमें अच्छा लगता है। हमें यही लगता है कि नहीं, हम अगर उन्हें लगता है हम उनको जानकार है, तो हमें भी एक टीचर ट्रेनिंग में पढ़ाया गया था कि उसी लोगों से ज्ञान लेना चाहिए जो आपसे ज़्यादा जानकार हो। एज से बड़ा होने से कोई मायने नहीं रखता। अगर पूरा मानो एज है, अब आपके कुछ नॉलेज नहीं है, आप अपने स्टूडेंट को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो समझना वो समझा नहीं पा रहे हैं,
तो इसलिए हमारे बीच अगर हम सबसे ज़्यादा लोग आते हैं तो हमें यही लगता है कि नहीं हम अच्छा पढ़ा पाते हैं या आकर्षित कर ले पाते हैं, तभी तो हमारे बीच आ रहे हैं। खुद से लगता है कि नहीं अगर हम कुछ तो ज्ञान देते हैं, कुछ तो अच्छा पढ़ाते हैं, तभी लोग आ पाते हैं। अगर हम घमंडी में नहीं बोलना है, अगर कोई घमंडी में बोलेगा कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाने हैं, तो खुद के कहने से कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो हमें यही लगता है कि कम एज में हम बहुत अपने आप को मेहनत संघर्ष किए हैं। पहले जर्नी क्या था आपका? बताएं तो हम बहुत, एक तरह से बोले तो हम बहुत, हाँ मेरा जो सोच है शुरू से टीचिंग लाइन में आना था। मेरा एक यही मोटो है। मेरा जो पारिवारिक फैमिली भी बैकग्राउंड है, शुरू से टीचिंग बैकग्राउंड है। मेरे बाबा भी टीचर थे सरकारी स्कूल में। मेरे पिताजी भी सरकारी में हैं। मेरे भाई भी हैं, वो भी सरकारी टीचर हैं। और हम भी जो बीएड है, सीटेट क्वालिफाई किए हैं। तो अगर आप लोग को दुआ रहेगा तो हम भी हो जाएं, है ना। तो मेरा मोटो टीचिंग लाइन में था, इसलिए मेरा उद्देश्य जुड़ गया। हम आगे पीछे कुछ नहीं सोचे। हम जब शुरू पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो बहुत संघर्ष किए, बहुत किए। हमारे बीच कई लोग बेइज्जती तरह का किए। कई लोग आप क्लास में जाइएगा तो देखिए शुरू होता है उस तरह का। स्टार्टिंग में सभी चीज़ें प्रॉब्लम हो गई। हाँ, स्टार्टिंग में होता है कि वही तो कई तरह का मनो जूझने पड़ा है, खुद से बोले तो जूझने पड़ा है। लेकिन हम उस बेइज्जती को हम लिए नहीं। कोई होता है कि शुरू स्टार्टिंग करिएगा तो कई तरह का समस्या आता है, लेकिन हम उसको मत देखें। हम देखें कि आज है कल हम, लेकिन हम आज ऐसा समय पा गए हैं कि हमको ऐसा कोई क्लास, किसी भी क्लास में भेज दीजिए। आप ऐसा मतलब स्टेज पर पहुंच गए हैं आप सर कि औरंगाबाद के हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट्स आपको पहचानते हैं। हाँ, देखिए ये कह सकते ऐसा नाम हो गया औरंगाबाद जिला में। बाय द वे हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि 100% लोग जानते हैं, लेकिन हमको इतना खुशी होता है कि इतना कम एज में अगर 50% भी लोग जानते हैं, अगर आपको 40% लोग भी अगर जानते हैं, तो हमारी संघर्ष की मतलब समझिए कि जीत मानेंगे हम। और अभी तो मेरा बहुत लॉन्ग है, इतना ही कम एज में है कि कई लोग इतना ही कम एज में अपने टीचिंग लाइन में हम आए हैं, तो ये हमारी बड़ी खुशी है। अभी मेरा बहुत आगे का जीवन है, अभी मेरा बहुत टीचिंग लाइन बचा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि अभी हम घमंड में नहीं रहेंगे कि अभी हम अगर हम इतना लोगों के बीच अगर हम आकर्षित होकर हमें आ रहे हैं तो हम इतने पे एकदम आराम से, हम कोशिश करेंगे कि और आगे कितना बेहतर दें।